गवर्नर सिंध इन एक्शन, लियारी के मुतासरीन के लिए बड़ा ऐलान, प्लॉट देने का वादा। गवर्नर हाउस में मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया। कामरान जसूरी का कराची में 20 साल से अधूरी रहने वाली स्कीमों पर सख्त तशवीश का इजहार। कहा, निज़ाम की इस्लाह के लिए सिर्फ चेहरों की नहीं बल्कि मुकम्मल निज़ाम की तब्दीली ज़रूरी है। लियारी में इमारत गिरने के अफसोसनाक वाक़े पर गहरा दुख है। गवर्नर ने DGSBCA की बरतरफी को खुशाइन करार दिया। कराची के इलाके लियारी समेत सूबे भर में 740 इमारतें मखदूश और इंतहाई खतरनाक करार। 11 इमारतें खाली करवा लीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, मकीनों को मुस्तकिल नहीं आर्जी रिहाइश फराहम कर सकते हैं। सानिहा, लियारी पर 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम। कमिश्नर कराची चेयरमैन मुकर्रर। करप्ट अनासर मुतासरीन से सामान निकालने के लिए गैर कानूनी रकम मांगने में सरगर्म हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA कराची जोन का दौरा। हुंडी और भिकारी माफिया, जाली अद्वियात के कारोबार और नॉन कस्टम मसनूआत के खिलाफ बिला इम्तियाज़ क्रैकडाउन का हुक्म। गैर कानूनी रकम की मुंतकली पर सख्त कानूनी कार्रवाई और मौसर इकदाम की हिदायत। कहा, हवाला हुंडी में मुलव्वस बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाला जाए। भिकारी माफिया पाकिस्तान के इमेज को ख़राब कर रहा है। कौमी असम्बली की तवानाई कमेटी का इजलास। महंगी बिजली बिलों में गैर मामूली इजाफे और बिजली चोरी के बढ़ते हुए मसाइल पर सख्त तशवीश। कच्ची आबादियों और 50 साल पुरानी हाउसिंग सोसाइटियों में बिजली कनेक्शन ना देने पर बहस। 200 और 201 यूनिट के बिलों में बेबुनियाद फ़र्क पर अवामी शिकायत पर गौर। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का कहना है, बिजली की कीमतें इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि इस्तेमाल कम है। और KP हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद का बहरान मजीद गहरा। आज़ाद उम्मीदवारों की अहमियत में बेपना इजाफा। अली अमीन गंडापुर पर सियासी खतरात मंडलाने लगे। वज़ीर आला की जानिब से तलब करदा इजलास ताहाल ताखीर का शिकार। 35 आज़ाद अरकान में से आधे से ज़ायद की अदम दिलचस्पी। वज़ीर आला KP से मुलाकात से गुरेज। व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकल गए। सूबे में सियासी अदम इस्तेहकाम का खदशा बढ़ गया। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आका कप्तान, फ़खर जमान, साइम अयूब, इब्रार अहमद, फ़हीम अशरफ, अहमद दानियाल शामिल। हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, सादजादा फरहान, सलमान मिर्ज़ा, सुफियान मुकीम भी स्क्वाड का हिस्सा। 3 T20 मैचेस 20 से 24 जुलाई तक ढाका में खेले जाएंगे। और कोट अद्दू में खौफनाक हादसा, चौक सरवर शहीद। मुल्तान रोड पर ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमरीका और इसराइल का तबाहशुदा रफाह पर नई इंसानी बस्ती बनाने का प्लान। फ़लस्तीनियों को उनके मुल्क से बेदखल किया जाएगा, दूसरे ममालिक ले जाकर बसाया जाएगा। ह्यूमैनिटेरियन ट्रांसिट एरियाज बनाने का भी प्लान। अमरीकी सदर ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात। नेतन्याहू ने कहा, फ़लस्तीन को कभी कबूल नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहा, ईरान की तंसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया। वो बम इस्तेमाल किए जो आज तक दुनिया ने नहीं देखे। इसराइल और अमरीका को बड़ी फतह मिली। ईरान में रजीम चेंज का फैसला वहाँ के अवाम करेंगे। इसराइल गजा के 75% जेर कब्जा इलाके को खाली करने के लिए आमादा। कल के बाद गजा हमास इसके बगैर होगा। इसराइल के वजीर दिफा इस का बड़ा दावा। कहा, गजा के बाकी 25% इलाकों में फौजी कार्रवाई जारी रखना न सिर्फ गैर ज़रूरी है बल्कि यरगमालियों की जिंदगियों को भी शदीद खतरे में डाल सकता है। आने वाले दिनों में हमास के साथ एक 60 दिन की जंगबंदी पर इत्तेफाक मुमकिन है, जिसके तहत 10 जिंदा यरगमालियों की रिहाई और हलाक यरगमालियों में से निस्फ की मैयतों की वापसी शामिल हो सकती है। गजा में सयूनी दहशतगर्दी जारी। इसराइली नस्लकशी और जारियत में गुज़श्ता रोज़ मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। सुबह से जारी हमलों में मजीद 13 फ़लस्तीनी जान से गए, दर्जनों जख्मी। कतर में हमास और इसराइल के दरमियान गजा में जंगबंदी के लिए बिलवास्ता मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू। इसराइल से जंग में ईरान में शहादतों की तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई। नए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इसराइली हमलों में 1100 अफराद शहीद हुए, 126 खवातीन और 41 बच्चे शामिल, 5600 जख्मी हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक शहीद होने वाले 1100 अफराद में से 1060 अफराद की सरकारी एजाज़ के साथ उनके आबाई शहरों में तदफीन कर दी गई। इसराइल ने हमलों में ईरान की अस्करी क़यादत, जौहरी साइंसदानों और आम शहरियों को निशाना बनाया।
अफगानिस्तान को तन्हा न छोड़ें, देर ब अमन के लिए अमली इक़दाम ही वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का आलमी बिरादरी पर जोर। UN जनरल असम्बली में मुबाहिसे से खिताब में कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी हमारे लिए खतरा है। यकीनी बनाना होगा कि अफगानिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह ना बने। अल-कायदा, फितना अल-खबारिज, TTP और बलोच शिद्दत पसंद अफगानिस्तान से बदस्तूर सरगर्म है। कलअदम TTP अफगान सरजमीन से पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है। दहशतगर्दी खित्ते के अमन के लिए खतरा करार। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात में दहशतगर्दी और उसकी रोकथाम से मुतालिक गौर। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दहशतगर्द ग्रुप्स इलाकाई तरक्की की राह में रुकावट हैं। मुज़ाकरात में तिजारत और ट्रांजिट ताउन को गहरा करने पर तबादला ख्याल। भारत ऑपरेशन सिंदूर में फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। भारत की किसी भी मुहिमजोई का मुंह तोड़ और सोच से बढ़कर जवाब दिया जाएगा। जंगे मीडिया, हथियार या सियासत से नहीं बल्कि हौसले, काबिलियत और इदारों की ताकत से जीती जाती हैं। फील्ड मार्शल का भारत को दो टोक पैगाम। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। मुसल्लह फौज के फारिग तहसील अफसरान से खिताब में जनरल आसिम मुनीर ने कहा, दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। ऑपरेशन बुनियादन मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी पर भारत के बैरूनी हिमायत के इल्जामात हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। नरेंद्र मोदी भारत का बदतरीन वजीर आजम करार। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मानी शंकर अय्यर ने मोदी सरकार को आमरियत, नफरत और तकसीम की अलामत करार देते हुए कहा कि जब तक भारत को मोदी से निजात नहीं मिलती, मुल्क का मुस्तकबिल तारीख ही रहेगा। मानी शंकर अय्यर का दावा है कि 2/3 भारतीय अवाम बशमूल निस्फ से जायद हिंदू मोदी को मुस्तरद कर चुके हैं। सिर्फ 1/3 वोट से मुंतखब होने वाला नरेंद्र मोदी भारत का सबसे आमराना लीडर बन चुका। मुल्क में मानसून की तूफानी बारिशों ने एक बार फिर कयामत ढा दी। 48 घंटे में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 19 संबाद। बलूचिस्तान में मानसून की ताज़ा लहर, 10 कीमती जानें निकल गई। बलूचिस्तान के 22 अजला बारिश और सैलाब से मुतासर। कहीं मकान ज़मींबोस हुए तो कहीं नदी नाले बिफर कर बस्तियां बहा ली गए। आबरान, झलमक्सी, खजदार, मूसखेल और किला सैफुल्लाह में पानी घरों में दाखिल। हरीपुर में तूफानी बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग, मुतादिद सड़कें बंद। NDMA ने अगले दिनों में बारिश शदीद होने का इंतबाह जारी कर दिया। वज़ीर आज़म के तमाम इदारों को चौकन्ना रहने की हिदायत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की पेशगोई। हवा में नमी का तनासुब 79% है। £190 मिलियन केस। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने के इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में सियासी इंतकाम का निशाना बनने, अदालती फैसले के मीडिया पर लीक होने, अपीलों में गैर ज़रूरी ताख़ीर, नैब प्रोसिक्यूटर की बार बार इल्तबा की दरख्वास्तों और शफाफियत पर उठने वाले सवालात को बुनियाद बनाया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्तों पर डायरी नंबर जारी कर दिए। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस कराची में हुई। सीनियर सूबाई वजीर शर्जिल इनाम मेमन समेत आला हुकाम, वकला और मौजिज़ शख्सियात की शिरकत।
हवाला हुंडी, मनी लॉन्ड्रिंग, नॉन कस्टम अशिया के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत FIA कराची जोन में अहम इजलास का। हवाला हुंडी में मुलव्वस बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाला जाए, किसी का दबाव कबूल ना किया जाए। नॉन कस्टम मसनूआत और जाली अद्वियात का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मकरू धंधे में मुलव्वस लोगों की असल जगह जेल है। तवानाई के शोबे में खुद इन्हिसारी की जानिब तेज पेशरफ। विजन 2031 के तहत सोलर, हाइड्रल और CNG पर मुंतकली। सखर और गिलगित में सोलर मंसूबे मुकम्मल। आज़ाद कश्मीर और कराची में हाइड्रो और सोलर प्लांट्स पर काम जारी। सिनर्जी को की $1 बिलियन की सरमायाकारी से रिफाइनरी अपग्रेडेशन। गाजी फील्ड में माड़ी पेट्रोलियम का तीसरा कुआं मुकम्मल। थरकोल ब्लॉक 1 में शंघाई इलेक्ट्रिक की सरमायाकारी। 300 मेगावाट थर्मल प्लांट की सोलर में तब्दीली का मुआहिदा। इफ्तार शाह नाम है उसका, SBCA का बंदा है वो। उसने कहा कि ये मजदूर है, प्राइवेट मजदूर है। पहले हमें कहा गया कि हम आपको उतार के देंगे। उसके बाद फिर दूसरी बात उन्होंने की कि जो ना ये प्राइवेट मजदूर है, आप फी फ्लैट हमें 5000 रुपये दो, ये आपका सामान आपको उतार के दे। हमने कहा हमारे पास 5000 रुपये कहाँ से आ गए। कराची के इलाके लियारी बगदादी में इमारत मुनदम होने का वाकया। SBCA की मुबैना करप्शन। करप्ट अनासर का मुतासरीन से फ्लैट से सामान निकालने के लिए पैसों का मुतालबा। मुतासरा शख्स ने इल्जाम लगाया कि फी फ्लैट सामान निकालने के लिए 5000 रुपये मांगे जा रहे हैं। FBR का स्मगलिंग और अंडर इनवॉइसिंग की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। SRO 2025 के तहत क्लियर शुदा दरामद कार्गो की दोबारा जांच का इख्तियार कस्टम्स हुक्काम को दे दिया गया। मुसद्दिका इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किसी भी मकाम पर सरप्राइज चेकिंग मुमकिन होगी। कराची में सेंट्रल एग्जामिनेशन यूनिट का कयाम। दरामदी माल की जांच उसी दिन मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम इन्फोर्समेंट कराची के हसास इदारे की इत्तला पर सचल रेंजर्स के हमरा यूसुफ गो टर्मिनल पर बड़ी कार्रवाई। मुख्तलिफ गोदामों से करोड़ों रुपए मालियत का ईरानी खुश्क दूध, चाइनीज सॉल्ट, गैर मुल्की कपड़े, ईरानी टाइल्स, क्रॉकरी और ऑटो स्पेयर पार्ट समेत स्मगल शुदा अशिया बरामद। 21 मजदा ट्रकों के जरिए तहवील में लिया गया सामान गोदाम मुंतकिल, तहकीकात जारी। पेशावर के इलाके कोची बाजार में मकामी खौफनाक आतिशज़दगी। 2 खवातीन समेत 4 अफराद जिंदा जल गए। आग बुझाने के दौरान 2 फायर फाइटर्स की भी हालत गैर हो गई। आग पर काबू पाने के अमल में रेस्क्यू की 6 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। कराची के इलाके शेरशाह गनी चौरंगी के करीब प्लास्टिक के गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक इब्तदाई तौर पर आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लाहौर के थाना रेस कोर्स की हदूद में ऑफिस से 15 लाख रुपए की चोरी का ड्रॉप सीन। ऑफिस बॉय ही वारदात का मास्टरमाइंड निकला। मुलजिम ने 15 लाख की रकम खुर्द बुर्द करने के लिए चोरी का झूठा ड्रामा रचाया। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम को 8 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। सादिकाबाद में कच्चे के बेलगाम डाकुओं का हमला। 4 अफराद को अगवा करने की कोशिश। मुजाहिमत पर एक शहरी शदीद जख्मी। डाकू 3 अफराद को अगवा करके ले गए। रवा बरस अगवा की वारदातों की तादाद 50 हो गई। 45 मुग़वियों को पुलिस ने बाजियाब कर लिया। 5 ताहाल लापता। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। अवाम में शदीद खौफ व हिरास। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में कच्चे के इलाके में डाकू फार्म हाउस का सफाया कर गए। मुलजिमान करोड़ों रुपए मालियत के 140 जानवर ले उड़े। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने फार्म हाउस के मुलाजमीन को रस्सियों से बांधा और जानवर लेकर फरार हो गए। डाकुओं के ताकुब के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई।
ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बेटे जुनैद सदर का चालान कट गया। जौहर टाउन में पुलिस एहलकार ने काले शीशे की वजह से जुनैद सदर की गाड़ी को रोका और चालान काटा। वज़ीर आला मरियम नवाज की डॉल्फिन पुलिस टीम को शाबाश, कहा आपने कानून की पासदारी को यकीनी बनाया है। कानून की बालादस्ती हमारी हुकूमत की पहचान है। अमरीकी सदर की टैरिफ वॉर जारी, जापान और जनूबी कोरिया समेत 12 दीगर ममालिक पर नए टैरिफ आयद कर दिए। इतलाक 1 अगस्त से होगा। सदर ट्रंप ने मुख्तलिफ ममालिक पर आयद तजारती टैक्सों से मुताल्लिक खतूत सोशल मीडिया पर पोस्ट करने शुरू कर दिए हैं। ऐलान किया कि जापान और जनूबी कोरिया से आने वाली अशिया पर 25% टैक्स आयद होगा। ट्यूनिस पर 25%, इंडोनेशिया पर 32%, बोस्निया पर 30% और बांग्लादेश पर 35% टैरिफ आयद करने का ऐलान। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब से तबाही, 28 बच्चों समेत 104 अफराद हलाक। मिस्टिक समर कैंप से लापता 27 लड़कियों की हलाकत की तस्दीक। अमरीकी सदर ट्रंप ने टेक्सास को आफतज़दा करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप जुमे को टेक्सास का दौरा करेंगे। इंसान दोस्ती की अजीम मिसाल, मशहूर समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईदी को हमसे बिछड़े आज 9 बरस बीत गए। दहशतगर्दी हो या कुदरती आफात, अब्दुल सत्तार ईदी हर जगह मौजूद होते। अब्दुल सत्तार ईदी ने मरीजों और जख्मियों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस कायम की। लावारिस अफराद के लिए अपना घर और लावारिस लाशों के लिए सर्दखाना और मौजकों में कब्रिस्तान कायम किया। आईसीसी में एक और भारतीय अहम ओहदे पर तैनात। आईसीसी में जय शाह के बाद संजोग गुप्ता को आईसीसी का चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर कर दिया गया। आईसीसी के मुताबिक संजोग गुप्ता आज से चीफ एग्जीक्यूटिव आईसीसी की जिम्मेदारियां संभालेंगे।